हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफ़ी भी। बात करेंगे सौरव जोशी के बारे में। ना सौरव जोशी ने अपना हल्दी का ब्लॉग डाला और उससे पहले जो शादी की तैयारियों वाले सारे ब्लॉग डाले वो मैंने देखे, ठीक है। अब उसके ये सारे ब्लॉग और जो Q&A वाले रहते हैं ना, वो खास करके मैं देखती हूँ। तो मुझे याद है Q&A वीडियो सौरव ने किया था, जहाँ पर उसने बताया था कि मैं ना शादी के बाद, मतलब जब मेरी शादी होने वाली होंगी ना, तो मैं फिर डेली ब्लॉग्स अपलोड करना बंद कर दूंगा। बिकॉज वो जो मेरी लाइफ होगी, मेरी शादी होगी और शादी के बाद की जो लाइफ होगी, वो मैं प्राइवेट रखना चाहूँगा, वो मैं जो है ऑडियंस के साथ नहीं शेयर करना चाहूँगा। बट सौरव ने उसका उल्टा ही किया। जो बात उसने बोली थी वो बिल्कुल भी उसने नहीं निभाई। उसने बोला था कि वो प्राइवेट रखेगा, शादी भी नहीं दिखाएगा, बट वो जो है भाई ट्रिगर्ड इंसान। तो मैं ये बोलूँगी कि मल्हान फैमिली जो है ना, वो तो यूं ही बदनाम है। असली अपनी शादी को मिल्क तो सौरव ने किया है। मतलब जब से उसका रिश्ता पक्का हुआ है ना, तब से एंगेजमेंट के बाद 50 व्लॉग निकाल दिए, शादी की तैयारी के 50 व्लॉग इसने निकाल दिए होंगे, ये बोल बोलकर ये वेन्यू फाइनल है, राजस्थान का कंटेंट के लिए हो जाता है, लेकिन वही क्लिकबेट करता है कि ये वाला वेन्यू फाइनल है, वो वाला वेन्यू फाइनल है। हालांकि उसने ऑलरेडी जो है ऋषिकेश में एक वेन्यू फाइनल कर रखा था, ठीक है। बट वो सब कुछ वो कंटेंट के लिए करता है। अब उसकी जो होने वाली वाइफ थी अवंतिका, उसको जानबूझ के पर्पसली उसने मास्क पहनाया था ताकि ना वो हाइप क्रिएट कर पाए कि कौन होगी, और सक्सेसफुली उसने वो कर भी दिखाया। इंटरनेट पे वो हाइप क्रिएट कर दी इसने। इसकी वजह से बाकी बहुत सारी लड़कियां थी, उसको लोगों ने अनुमान लगाया कि भाई ये उसकी बीवी है, ये उसकी बीवी है। हालांकि बहुत सारे लोगों का सही अनुमान था कि अवंतिका ही उसकी होने वाली बीवी है। खैर, तो वो जानबूझ के कंटेंट के लिए उसने हाइप क्रिएट करी, मास्क पहना कर। सच में अपनी वाइफ की प्राइवेसी की चिंता होती तो वो कभी फेस रिवील करता ही नहीं, बट उसने कर दिया। तो उसका इंटेंशन ये था हाइप क्रिएट करने का। बाकी तो वो हल्द्वानी एक छोटा सा शहर है, वहाँ पे सबको ही पता था कि किसके साथ उसकी शादी होने वाली है, और हल्द्वानी के बाहर ये लोग ज़्यादा जाते नहीं है, तो किससे ही खतरा, जब हल्द्वानी के लोगों को तो पता है क्लियर। रेडिट पे किसी ने ऑलरेडी बता दिया था कि भाई अवंतिका से उसकी शादी होने वाली है, तो किससे मतलब इनको प्राइवेसी चाहिए थी, किससे सिक्योरिटी चाहिए थी, ये समझ नहीं आया। दूसरी बात ये कि सौरव है उसकी मॉम, मैं ब्लॉग देख रही हूँ ना, उसके माँ और पापा जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। वो दिखती है एकदम स्वीट टाइप है, लेकिन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। सौरव की जो मॉम है ना, वो तो सब कुछ उसकी मॉम के हिसाब से हो रहा है, और वो बार बार ये मेंशन भी करता है कि सब कुछ मम्मी पापा के हिसाब से हो रहा है गाइस, मम्मी पापा की पसंद की लड़की से मैं शादी कर रहा हूँ गाइस, सब कुछ जो है ट्रेडिशनल वे में मम्मी की मर्जी से हो रहा है। अब सौरव जो है वो एक वेन्यू पे पहुंचने के लिए एक ट्रैवलर बुक कराता है। अब उसकी मॉम जो है नखरे दिखाती है, ये बोलकर गया अरे इसमें तो सिगरेट की स्मेल आ रही है इसमें से, तो ये ऐसी वाली क्यों बुक करा है, सादी वाली बुक करा, सबको वॉमिट आएगी, मुझे भी वॉमिट आएगी। हालांकि वो जो है मर्सिडीज़ में बैठती है, बाकी कार में भी वो बैठती है, तो तब उनको आता नहीं है, लेकिन वो ऐसा नखरे दिखाने लगे कि भाई मैं नहीं बैठूंगी। देन उन्होंने वापस भेज दिया वो गाड़ी वाले को। अब गाड़ी वाले को वापस भेज दिया, फिर इन लोगों ने जो है ट्राई किया कि भाई मिल जाए गाड़ी, लेकिन मिली ही नहीं। अंत में उनको वही वाली गाड़ी जो है बुलानी पड़ी, और उसमें वो बैठ जाती है खुशी खुशी। अब तब ना उनको स्मेल आई, ना उन्होंने नखरा दिखाया, क्योंकि नहीं मिला कोई, तो कहते अरे हम तो बैठ जाएंगे, और किसी को भी वॉमिट नहीं है, सब लोग आराम से बैठे थे। सौरव को भाई भी बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी गाड़ी है, हम लोग तो सब मस्त एकदम एंजॉय कर करके आ रहे हैं, ठीक है। तो उसकी मॉम का ये रहता है कि हर चीज़ में वो ऐसा ही करती है। सेम वो पीयूष के साथ भी करती थी जब वो छोटा था, बेफालतू का डोमिनेंस दिखाना मिडिल क्लास के साथ रिलेवेंसी बनाने के लिए। अब ये जो है इन्होंने करा था, एक तो लड़की जो है उसने मेकअप ही नहीं किया, ना बाल बनाए, ना कुछ किया। आप ये बोलोगे कि भाई देयर लाइफ देयर चॉइस, बट वो उन्होंने अपनी लाइफ जो है वो पब्लिश कर रखी है ना भाई। जब कोई इंसान पब्लिश करता है ना, तो यूट्यूब के टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं कि आपको लोग जज करेंगे, कमेंट्स करेंगे। कमेंट सेक्शन होता है क्यों है? हाँ, अब तुम अगर अपनी लाइफ सेल कर रहे हो, अंधा पैसा छाप रहे हो, तो सोशल मीडिया के कुछ नुकसान भी होते हैं जैसे फ़ायदे होते हैं। तुम अपनी पूरी लाइफ सेल कर रहे हो, और ये बोलेंगे कि भाई 24 घंटे होते हैं, उसमें से सिर्फ 10 मिनट होता है, तो 10 मिनट वो हाईलाइटेड पार्ट रहता है, और हाईलाइटेड पार्ट के चक्कर में ये इतना सौरव अंधा हो चुका है कि उसकी जो वाइफ है, होने वाली वाइफ, वो डांस करने उठी थी, ठीक है, वो एक्साइटेड हो गई थी और डांस करने के लिए उठती है। अब वो उठते ही सीधा धड़ाम से गिर जाती है। अब धड़ाम से गिर जाती है, तो वहाँ पे उसके ससुराल वाले बैठे थे, सब बैठे थे, सौरव खुद बैठा था, तो वहाँ पे उससे इतना नहीं बना कि भाई उसको जाकर उठा ले या तो उसको हेल्प करे उठने में। वो खुद ही उठ गई और देन डांस करने लग गई। तो इतनी बेसिक कर्टेसी नहीं उस लड़के के अंदर। लेकिन हाँ, उसको ये ज़रूर पता था कि ये जो है ना, ये मेरे ब्लॉग का हाईलाइटेड पार्ट रहेगा। उसने पर्पसली वो वाली क्लिप जो थी ब्लॉग में शामिल कर दी, ऐड कर दी। अब सब लोग उसको कॉमेंट सेक्शन में कॉल आउट कर रहे हैं कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए,
दिया था, कम से कम ये पार्ट तो तुम ट्रिम कर सकते हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो सौरव के व्लॉग्स है वो कोई और एडिट करता है, सौरव खुद ही उसके व्लॉग्स को एडिट करता है। तो उसने जानबूझकर वो क्लिप जो है अपने ब्लॉग में रखी, हाँ, ताकि जो है और इंगेजमेंट आए। अब वो इंस्टाग्राम पे रील कटेगी, देन रेडिट पे बातें होंगी, हम और कमेंट सेक्शन में तो ऑलरेडी जो है बात हो ही रही है। 20-21 हज़ार कमेंट्स है जहाँ पे सब लोग उसको यही बोल रहे थे कि भाई ये तो तुमने गलत करा, बट उसे अच्छे से पता था। तो सोचो कि एक व्लॉगर जो होता है कंटेंट के पीछे कितना अंधा हो जाता है। अब एक उसने ना एक सिली रीज़न बताया कि उसने ना क्यों किसी को नहीं बताया। अब देखो उसकी शादी है, ठीक है, उसकी मर्जी है कितने लोगों को वो बुलाए ना बुलाए, बट वो रीज़न था ना वो बहुत ही लेम लगा मुझे। वो कहता है कि मुझे ना एकदम शांति से पीसफुली शादी करनी थी, मुझे जो है सिर्फ अपने घर वालों के साथ एंजॉय करना था। तो मैं एक्चुअल रीज़न बताती हूँ कि इसने सबको क्यों नहीं बुलाया। अब देखो तुम चलो ठीक है कि बहुत 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 बार क्या होता है कि लड़की वाले इतना फाइनेंशियली नहीं होते इतने सक्षम, तो वो ऐसे जो है कंडीशन रखते हैं कि भाई इतने ही लोग लाना, हमारे साइड से भी इतने ही आएंगे लोग, तो इतना ज़्यादा मतलब क्योंकि ज़्यादा जितने गेस्ट आएंगे उतना खर्चा उठाने के लिए वो नहीं सक्षम होते फाइनेंशियली, तो उनका समझ आता। अब ये सौरव के केस में क्या था कि सौरव जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि कंटेंट का बंटवारा हो। अब जो इंसान अपने शादी के फंक्शन को एंजॉय करने के बजाय गाइस मेरी जो हल्दी लग गई है, गाइस अरे पीयूष तू रिकॉर्ड कर ले, मैं वहाँ पे बैठा हूँ तो तू रिकॉर्ड कर लेना। उसको ये टेंशन थी कि मैंने ब्लॉग नहीं रिकॉर्ड करा। जब उसकी हल्दी का फंक्शन ओवर हो जाता तो कहते गाइस मैं तो एंजॉय करने में इतना बिजी था कि मैं एंजॉय अपना ये रिकॉर्ड ही नहीं, ब्लॉग ही नहीं रिकॉर्ड कर पाया। ये लड़का बोल रहा था कि मैं शादी को एकदम प्राइवेट रखूंगा, मैं बिल्कुल भी ब्लॉग्स अपलोड नहीं करूंगा। वो बोल रहा है कि मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। तो सौरव जो है बहुत झूठ बोलता है, उसको इस चीज़ के लिए कॉल आउट बहुत लोगों ने किया है और एक्सपोज भी करा है कि वो कितना झूठ बोलता है। कभी ऐसी बात बोलेगा, कभी वैसी बात कर देगा कि भाई जो वो चीज़ बोलेगा ना उसको उल्टा ही करता है, बहुत झूठ बोलता है वो। लेकिन हाँ, वो वही बात है कि इनोसेंट मिडिल क्लास की जो एक उसने छवि बना रखी है जिसकी वजह से ज़्यादा वो पकड़ा नहीं जाता है। खैर, तो उसने पीयूष को बोल दिया था कि पीयूष तुम ना ब्लॉग मेक श्योर करना कि ब्लॉग बन पाए। तो पीयूष जो है ब्लॉग बना रहा था। तो जिसको शादी इंजॉय करनी होती, जो उसने रीज़न बताया था कि मैं अपनी शादी इंजॉय करना चाह रहा था नॉर्मल लोगों की तरह, मुझे ये सब नहीं चाहिए था, शोर शराबा ज़्यादा दिखावा नहीं चाहिए था, इस वजह से मैंने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया। तो तुम अगर शादी इंजॉय करना चाहते तो तुम्हारी प्रायोरिटी ब्लॉग होता ही नहीं, तुम इस चीज़ को प्राइवेट रखते। अब इस मामले में मैं मल्हान फैमिली की ट्रिगर्ड इंसान की जो है मैं तारीफ़ करूँगी कि ठीक है, एंगेजमेंट के टाइम पे उन्होंने जो भी करा था 4-5 ब्लॉग उन्होंने निकाल दिए थे, ज़्यादा ही निकाले थे। खैर, रिएक्ट फुकरा ने ज़्यादा वो ख़राब कर दिया था कि रिएक्ट करना, 2-3 ब्लॉग बना के फिर रिएक्ट करना, तो इस वजह से उनकी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई थी। बट शादी थी ना, उसका सिर्फ उन्होंने एक ही ब्लॉग बनाया था और वो ट्रिगर्ड इंसान के चैनल पर गया था। तो उन्होंने शादी का सिर्फ एक ही ब्लॉग काटा था, ज़्यादा ब्लॉग्स उन्होंने नहीं बनाया था। जितना ये सौरव ने किया है ना भाई, उतना तो नहीं किया था। और सौरव का क्या होता है कि वो 7-8 दिन पुराना जो कंटेंट होता है ना वो अपलोड करता है, यानी कि वो अभी लगातार धड़ाधड़ से ब्लॉग एडिट भी कर रहा है। शादी के बीच में वो अपनी एडिटिंग नहीं छोड़ रहा है, वो अपना ये नहीं छोड़ रहा है ब्लॉग बनाना, और कहता है कि मैं इंजॉय करना चाहता हूँ। तो जो इंसान स्ट्रेसलेस होकर अपना शादी इंजॉय करना चाहता है वो ब्लॉग नहीं बनाता है, और धड़ाधड़ तुरंत ही ब्लॉग्स नहीं आते हैं। तो उसके पास बैकअप वाले भी ब्लॉग रहते हैं कि भाई ब्लॉग्स की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो ये तो एकदम झूठा लगा मुझे। उसको ये था, देखो रीज़न ये था कि अगर ज़्यादा लोग आते, जैसे कि अब चलो तुम किसी को नहीं बुला रहे हो लेकिन तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को तो हर कोई बुलाता ही है। चाहे लोगों का भी वो रहता है ना, कोविड के टाइम पे भी एक था ना कि भाई तुम इतने ही लोग जो है लेकर जा सकते हो शादी में, इससे ज़्यादा तुम नहीं कर सकते हो, फैमिली गैदरिंग ये सब जो रहता है वो नहीं कर सकते हो। तो उस वक्त में भी जिसकी शादी हो रही थी ना, वो अपने दोस्तों को ज़रूर बुलाता था। मेरी दोस्त की भी जो कोविड में शादी हुई थी तो मुझे बुलाया था। तो भाई क्या ही वो दोस्त तुम्हारा कर लेगा, बट यही था कि कहीं उसने जो है ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया तो उसका एक्सक्लूसिव जो कंटेंट है वो उससे पहले शायद से अपलोड कर देगा। अभी रिसेप्शन में उसने बहुत सारे यूट्यूबर्स को बुलाया है, बहुत सारे लोगों को बुलाया है, तो देखो रिसेप्शन के जो है सब लोग ब्लॉग धड़ाधड़ डाल रहे हैं, उसमें व्यूज़ भी आ रहे हैं। तो मेन ये था कि शादी तक का जो कॉन्टेंट है वो एक्सक्लूसिवली सौरव के चैनल पर आएगा। अब जितने भी लोग हैं उसकी शादी में जो गए हैं, चाहे सौरव की साइड से है चाहे वो लड़की की साइड से है, उनमें से कोई भी ब्लॉगर नहीं है। साहिल जो है वो तो वैसे भी जो है रेगुलरली ब्लॉग्स अपलोड करता है नहीं। तो सौरव एकमात्र ब्लॉगर था और सारा कंटेंट उसी के चैनल पे जा रहा है, और उसमें 10-10 मिलियन मतलब 20-20 मिलियन भी व्यूज़ आ जाए तो मुझे ज़्यादा हैरानी नहीं होगी। तो उसने कंटेंट का बंटवारा ना हो, कंटेंट की सिक्योरिटी के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड अंशु, जो वो गेमर फ्लीट है ना,
अंशुल बिष्ट या ऐसा कुछ नाम है उसका, उसको भी नहीं बुलाया। और उसको बुरा भी लगा था कि सौरव ने जो है, मुझे भाई वो जाता भी नहीं कि भाई अगर सही तरीके से कोई बोलता तो है कि ये रीज़न है, मैंने इसलिए नहीं बुलाया, बट उसने ये कारण भी नहीं बताया और उसको इनवाइट ही नहीं किया। रिसेप्शन के लिए बुलाया था, रिसेप्शन के लिए तो बाकी सबको भी बुलाया था। तो उसको कंटेंट ज़रूर बनाया है उसने, क्योंकि उसके ना व्यूज़ बहुत अच्छे आते थे, ठीक है, अभी भी आते ही अंशु के, बट कंटेंट उसको बहुत अच्छे से उसने बनाया है। 10-10 मिलियन व्यूज़ लिए हैं उसका थंबनेल लगाकर। UK07 राइडर को भी कंटेंट बनाता था, एलविश को भी बनाता था, जिसके अच्छे व्यूज़ आते थे उसके ये दोस्त बन जाता है। तो अपने चैनल पर जैसे अपूर्वा द रेबल किड करती है ना, कि जो दोस्त नए नए बनाती है फिर अपने चैनल पे ले आती है, या तो अपने पेज पे जो है रील्स उसके साथ बना लेती है, उसका फ़ायदा हो जाता है, सामने वाला का नहीं होता, देन अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से वो दोस्ती तोड़ देती है। तो सेम इसने भी करा कि भाई शादी में नहीं उस लड़के को बुलाया जो कि इसका बेस्ट फ्रेंड है। पारस ठकराल भी इसका बेस्ट फ्रेंड है, उसको भी नहीं बुलाया, जबकि पारस की शादी में हर जगह पर ये था। तो ऐसा इसने करा, ठीक है, कंटेंट के चक्कर में। मेन रीज़न कंटेंट ही था। जितना ये कंटेंट के पीछे पगला गया है सौरव, मतलब उसकी बीवी बोल रही थी कि मैं गिर गई थी। एक तो इसने जानबूझ के पहले क्लिप डाली ताकि बार बार लोग वो जो है उसका मजाक उड़ाए, उसकी होने वाली बीवी को। कौन सा लड़का अपनी होने वाली बीवी का जो है मजाक उड़वाता है सोशल मीडिया पे। तो सबसे पहले तो उसने जानबूझ के क्लिप डाली। खुद ही जो है एडिटिंग करता तो ट्रिम कर सकता था ईजिली, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा क्योंकि उसको पता था कि लोग बार बार इस क्लिप को देखेंगे। सेकेंड चीज़ उसने ये करी, वो लड़की लिटरली बोल रही थी अवंतिका कि मैं तो ना गिर गई, मेरे हाथ में ना चोट लग गई, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं रोऊं या हंसूं। तो उस पर इसने कुछ रिएक्ट नहीं करा, मैन चाइल्ड की तरह एकदम बैठा रहा कि चलो चलो कोई बात नहीं, कि भाई तुम्हें ज़्यादा अगर लगा है तो भाई दवा पट्टी कर दूँ, कुछ भी नहीं। वो बोला अरे कोई बात नहीं। अरे होने वाली लड़की जब कोई गिर जाती, जैसी शादी हो रही है तो उसकी तो कितनी ज़्यादा देखभाल की जाती है। और इससे इतना भी नहीं हुआ कि भाई कुछ तुम्हें अगर ज़्यादा लगा है तो भाई हम जाते हैं हॉस्पिटल जाते हैं, या तो थोड़ा बहुत पट्टी वट्टी का ही वो बोल देता है इंसान। लेकिन इससे ये भी नहीं हो पाता, कहता है कोई बात नहीं है, मेरा तो हो गया कंटेंट का, तुझे जो हुआ है हो गया। हाँ, ना ही उनके घर वालों को कोई खास पड़ी थी, वो भी कोई नहीं आया कि भाई लगा नहीं लगा कि नहीं लगा। वो लिटरली बोल रही है, मतलब ये लोग एकदम ऐसा। और पूरी शादी में ऐसा लग रहा था, एक शादी का तो खैर ब्लॉग नहीं आया, मतलब हल्दी का जो ब्लॉग आया वो एक शादी वाली वाइब ही मिसिंग थी। हाँ, जो शादी वाली वाइब रहती ना, खाली एक ऐसा लग रहा था कि सौरव की माँ और सौरव जो लड़की की बहन है ना, उनको ही थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है। बाकी लोग तो ऐसा लग रहा था कि इनमें जान ही नहीं है। वहाँ पे वो रहते ना कठपुतलियाँ रखी है शादी में, पूरी जो हिलती डुलती कठपुतलियाँ। एक होता है ना कि भाई शादी होती है तो दोस्त नाचते हैं ना, तो दोस्त की शादी में ऐसा कुछ नहीं, सारी औरतों के बीच में सौरव अकेला नाच रहा है बेवकूफ़ों की तरह। और भाई बाल भी नहीं कटवाया। ऐसा नहीं है कि ये अपना जो है थोड़ा बहुत भी ग्रूमिंग पे ये ध्यान नहीं देता, बाकी ढंग के ये कपड़े पहन लेता है बाकी दिनों में, लेकिन पता नहीं इसको मिडिल क्लास ऑडियंस के साथ रिलेवेंसी बनाए रखनी, इस वजह से ऐसा किया या क्या किया समझ नहीं आया। ना ही उस लड़की ने अपने बाल बनाए थे ढंग से, कंघी भी नहीं की थी शायद से। चलो मेकअप का तो शायद से वो तो सब्जेक्टिव चीज़ है कि किसको अच्छा लगता है नहीं लगता है, बट बाल तो एटलीस्ट इंसान बनाता है। इसके भी इतने लंबे लंबे बाल है, और उस लड़की ने तो मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रेट भी नहीं करा है। इंसान जूड़ा ही बना लेता है, कुछ भी नहीं, जैसे नॉर्मल डेज में रहते हैं वैसे ही दोनों के बाल है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो ब्राइड एंड ग्रूम है। हाँ, उससे ज़्यादा तो प्रेजेंटेबल सौरव की माँ लग रहे थे, गहने वहने पहने थे, ढंग की साड़ी पहनी थी, तो उन लड़की से ज़्यादा तो वो प्रेजेंटेबल दिख रहे थे। और लड़के से ज़्यादा उसके भाई जो पीयूष और साहिल है वो लग रहे थे कि वो उन दोनों की शादी है, वो ग्रूम है, सौरव नहीं। वो एकदम एक जो है बनाना शेक बनी हुई थी, और एक जो है फालूदा लग रहा था पूरा, दोनों के कहीं से भी ब्राइड और ग्रूम नहीं लग रहे थे। तो ये जानबूझ के पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। और भाई साहब ये कपड़े तो छोड़ा, जब डांस की बारी आई ना तो कहते गाइज मैंने ना 1 महीने पहले डांस सीखा था, लेकिन अब मुझे याद नहीं है गाइज मुझे जैसा आया मैं वही करूँगा। 100 बार तो ये गाइज बोलते हैं, गाइज करके। देन वो दोनों ऐसे डांस कर रहे थे जैसे होता है ना कि जो 5-6 साल के बच्चे रहते हैं ना, जो एनुअल डे पे जैसे डांस करते हैं ना, उस तरीके से। ना उसको डांस आ रहा है ना उसको आ रहा है, ना डांस आ रही थी ना शर्म आ रही थी। इतना बुरा लग रहा है, इतना बुरा। चलो तुम इंजॉय करो, तुम ही तो बोल रहे थे ना कि मुझे शोर शराबा दिखावा नहीं करना है, तो ये तो दिखावा ही हो गया। तुम करोड़ों लोगों के सामने दिखावा कर रहे हो। अब दिखावा करोगे तो जज तो करेंगे ना, ऐसा थोड़ी खाली तुम्हारा ही फायदा होगा खाली। फिर तो तुम तो परमिशन दे रहे हो कि जजमेंट के लिए, अगर अपनी फैमिली तक तुम सीमित नहीं रखते हो तो तुम फिर तो परमिशन दे देते हो भाई सबको। तो बहुत ही कार्टून लग रहे थे पूरे दोनों के दोनों, जैसे नाच रहे थे। सौरव को तो बिल्कुल भी नहीं आता होता। चलो ठीक है भाई, नहीं आता है तो अपने तक सीमित रखो ना, क्यों दुनिया को दिखा रहे हो।
खैर अब मुझे मेहंदी का, संगीत का और शादी के ब्लॉग का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि अब असली खेला शुरू होगा। अब तक तो इसने बहुत ज़्यादा कैटर कर लिया। अब क्या होगा कि अब जो है ना उसकी, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, अब उसकी ऑडियंस जो है ना, और टारगेटेड ऑडियंस वो बदल जाएगी। अब वो पहले जो बच्चे देखते थे ना, अब रिलेट करना बंद हो जाएंगे, वो रिलेट ही नहीं कर पाएंगे एक शादीशुदा आदमी से। मतलब आदमी की कैटेगरी में हो जाएगा ना, शादीशुदा हो जाएगा तो बच्चे तो रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, ना ही टीनेजर। तो अब वो इंटरेस्ट लेना बंद कर देंगे उसके ब्लॉग में। अब ऊँट पहाड़ के नीचे है, अब उसकी टारगेटेड ऑडियंस हम सब है। तो अब तो हम रिएक्ट करेंगे भाई, क्योंकि अब असली खेला शुरू होगा। जो सौरव की मॉम जितनी डोमिनेटिंग है, जैसे डिम्पल आंटी का असली नेचर नहीं पता चलता था ना, पहले बहुत स्वीट, तो बच्चों के लिए मैंने ये बनाया है, आज ना ये बनाया है, लेकिन असलियत तो दिखी जाती है कितना भी एडिट कर ले इंसान। तो अब वो जो सौरव की मम्मी जी है, उनको देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, और अब इन पे रिएक्शन वीडियोज़ मैं बनाऊँगी। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अभी के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।